Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is Sumer Ali, and today I am going to start the lecture number 2 of chromosomes and DNA, which I was in 8 days ago. I have studied to you peoples that ये लेक्चर नंबर 1 था ना, इसमें 9 लाइक्स आए तो अब मैं जो है 48 व्यूज़ आई वांट टू टेल यू दैट व्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लाइक्स कम आ रहे हैं, तो लाइक्स भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो. सब्सक्राइब इट, लाइक इट प्लीज़. Okay, here I have changed the logo and right now finally the name is Learn with Sumer Ali. 19 subscribers are there, so I wish that you subscribe my channel, like my videos. Okay, so right now I am going to start the topic number topic chemical composition of chromosomes, lecture number 2 of चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए. तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें. Chemical composition of chromosome. Now we are going to start. The chemical composition of chromosomes shows that they are made up of DNA, proteins and very little amount of RNA. इन तीन चीज़ों का बना होता है कि DNA, प्रोटीन और बिल्कुल छोटे लिटिल अमाउंट ऑफ आरएनए का. द मोस्ट अबंडेंट क्रोमोसोमल प्रोटीन इसको हम हिस्टोन्स बोलते हैं, एमसीक्यूए. डीएनए इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. इस न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसके क्या होते हैं, बिलियंस ऑफ यूनिट्स जिसे हम बोलते हैं. उसके ईच न्यूक्लियोटाइड जो है बना होता है इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड का, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस. द बेसिस आर एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमाइन. अब हम इसको फ्लो चार्ट से हम जो है डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा फ्लो चार्ट. क्रोमोसोम्स ये इन तीन चीज़ों का है. डीएनए 30 to 40%, प्रोटीन 50 to 65%, आरएनए 1 to 10%, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ, तो ये लिटिल अमाउंट है. अब इस डीएनए जो है बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस. ये मजीद जो इट्स देयर आर वेरी ब्रांचेस ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमाइन. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. तो हम इसको हमने जो है इधर तक पढ़ लिया. ब्रीफ रेफरेंस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. DNA is very complex molecule. एक मिनट, कैमरा फोकस. ओके. DNA क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल. द यूनिट ऑफ दिस मोलिक्यूल आर का न्यूक्लियोटाइड्स. इसके यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. ईच न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ आर मेड अप ऑफ 3 components that are deoxyribose sugar, phosphoric acid, organic nitrogenous base. इन तीन चीज़ों का जो है, इन तीन कंपोनेंट्स का जो है बना होता है. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस. कौन कौन से? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमाइन. एडेनाइन एंड ग्वानिन, अगर हम उनकी बात करें, एक मिनट कैमरा को थोड़ा सा. ओके. एडेनाइन एंड ग्वानिन बेसिस हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड प्यूरिन बेसिस. डबल रिंग स्ट्रक्चर इन दोनों का होता है एमसीक्यू, इसको हम प्यूरिन बेसिस का बोलते हैं. ऑन द अदर एंड साइटोसिन एंड थायमाइन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, उनको हम पायराइडमाइन बेसिस भी बोलते हैं. एमसीक्यू के किन चीज़ों को हम पायराइडमाइन बेसिस बोलते हैं? इनको, साइटोसिन और थायमाइन. मेनी मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स combine to form a single molecule of DNA. मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएगा? एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएगा डीएनए का. दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन विथ, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये ज्वाइन किस में होते हैं? वन अनदर थ्रू फॉस्फोरिक एसिड. ये जो है एक दूसरे के ऊपर जो है क्या करते हैं? ज्वाइन होते हैं और क्या? वन अनदर थ्रू फॉस्फोरिक एसिड के जरिए की मदद से. इन सच अ वे दैट द C3 पोजीशन, कार्बन नंबर 3 पोजीशन ऑफ वन डीऑक्सीराइबोस इज लिंक्ड टू द कार्बन नंबर 5 पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट. ये एक दूसरे पे लिंकेज बनी होती है. अगर कार्बन नंबर 3 है तो ये एक दूसरे कार्बन के साथ लिंक होगा, या इससे जो है कार्बन नंबर 3 सच अवे दैट द C3 पोजीशन ऑफ वन डीऑक्सीराइबोस लिंक टू द C3 पोजीशन और C5 पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट. ये इसकी लिंकेज होगी इसमें. अब दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है म्यूटेशन जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. उसके बाद जो है हमारे पास म्यूटेशन
कॉजेज है म्यूटेशन की और एग्जाम्पल्स है जीन म्यूटेशन की। ठीक है, तो हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। म्यूटेशन क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अब जो है पहले यहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊंगा जीन म्यूटेशन तक, उसके बाद कॉजेज जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस कर लेंगे। म्यूटेशन क्या है, एनी चेंज इन द अमाउंट और इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ जाए उसको म्यूटेशन बोलते हैं। टाइप्स क्या है, दो है, क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल क्या है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा को हम फोकस कर लें। ओके, क्रोमोसोमल एबरेशन, द विजिबल चेंजेस आ जाए इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें और उसी माइक्रोस्कोप में सामने कोई चेंजेस आ जाए तो उसको हम क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं। टाइप्स कितनी है, 4 टाइप्स है, डिलीशन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। डिलीशन, स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब मैं आपको इधर ये इस डायग्राम के जो है थ्रू बता रहा हूँ कि क्या होता है। डिलीशन में अगर ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, सेगमेंट्स हैं ये, तो इस सेगमेंट्स में जो है 2 पार्ट्स जो है रिमूव हो जाएगी डिलीशन में। डिलीशन में क्या मिसिंग पार्ट्स हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी जो है मिस हो जाएंगी, मतलब खो जाएंगी। ठीक है, और डुप्लीकेशन में क्या एक जो है उसमें क्रोमोसोम का अगर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बाय प्रेजेंट इन एक्सेस टू द नॉर्मल के मुकाबले में एक पार्ट ज़्यादा आ जाए उसको, जैसे या जी से एच आ गया तो उसको डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, ए बी सी डी एफ जी 1 2 3 4 5 6 7। ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट टू ऑफ क्रोमोसोम टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगा ए बी सी डी ई और ये 1 2 इधर आ गया और ये एफ जी 3 4 5 6 7। तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है दोनों, ये फर्स्ट वाले दोनों नॉर्मल है, ये नॉन होमोलोगस है, तो उनमें कोई से सेगमेंट में ट्रांसफरेशन हो जाए तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और 4 वाला पार्ट क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या है, ए बी सी डी एफ जी नॉर्मल क्रोमोसोम। द रिवर्सल इन द सीक्वेंस ऑफ जीन विद इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इन्वर्जन। रिवर्सल प्रोसेस आ जाए उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब जीन म्यूटेशन, एक मिनट, जीन म्यूटेशन, इट इज इन्वॉल्व ओनली वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स रिजल्ट आइदर फ्रॉम chemical or physical damage to the DNA or from spontaneous pairing error that occur during DNA replication। इसमें क्या होता है, जीन म्यूटेशन में इन्वॉल्व ओनली वन या कुछ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं। रिजल्ट क्या है कि आइदर फ्रॉम केमिकल या फिजिकल डैमेज कर लेते हैं या केमिकल डैमेज कर लेते टू अ DNA, या स्पॉन्टेनियस मीन्स कुदरती तौर पर पेयरिंग एरर आ जाए उसको हम DNA दैट ऑकर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन में कोई एरर आ जाए स्पॉन्टेनियसली उसको हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं। तो एक मिनट में देखूँ कि कॉजेज ऑफ म्यूटेशन जो है मैं जो इधर आपको जो है ओके, कॉजेज ऑफ म्यूटेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस कर लेते हैं और इसको हम एग्जाम्पल्स की तरफ जो है हम डिस्कस कर ले। लास्ट टॉपिक है यहाँ तक, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, सिकल सेल एनीमिया, इट इज़ हेरिटेबल डिसऑर्डर इन विच द अफेक्टेड इंडिविजुअल आर अनएबल टू ट्रांसफर ऑक्सीजन टू देयर टिश्यूज प्रॉपर्ली। ऑक्सीजन इसके टिश्यूज में जो है नहीं पहुँच पाती आसानी से। Cause it is caused by the mutation in the gene that tells your body to make hemoglobin। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन जीन में जो है उसको हेमोग्लोबिन जो है बनने का जो है उसको अलाउ वो करती है, उसको बोलती है कि हेमोग्लोबिन जो है आप बनाओ। मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल्स, उसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। व्हेन ऑक्सीजन इज स्केयर्ड द अफेक्टेड हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिकम इनसॉल्युबल एंड कंबाइन विद वन अनदर फॉर्मिंग स्टफ रॉड शेप। और उसमें एबनॉर्मलिटीज कैसे आ जाएंगी, रेड ब्लड सेल ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगी, या कोई ऐसे पार्ट हो जाएगा एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो उसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास फिनाइल कीटोनोरिया। फिनाइल कीटोनोरिया इज
hereditary condition in which affected person are unable to break down the amino acid phenylalanine. ये phenylalanine ये एक अमाइनो एसिड है, उसको ब्रेक डाउन ईजी नहीं कर पाए जो पेशेंट, उसको हम उस कंडीशन को हम फिनाइल कीटोनूरिया बोलते हैं. Cause cat is caused by the defect of pH phenylalanine hydroxylase, the enzyme that break phenylalanine. ये एक एंजाइम है जो कि इसको जो है ब्रेक डाउन करता है. फिनाइल कीटोनूरिया इन इन्फेंट्स, मतलब बच्चों में कैसे होता है. इट इज़ हार्मफुल फॉर इन्फेंट बिकॉज दे इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ, ये इंटरफेयर किस में करती है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन सेल्स में. तो इन दिस इन्फेंट सफ़र फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन एंड रियरली लाइव मोर देन 30 ईयर्स, और मुश्किलों से 30 ईयर्स तक रह पाए, नहीं तो डेथ हो जाती है. उस ब्रेन सेल्स में अगर वो करेगा तो उसमें ट्यूमर भी आई थिंक सो हो सकती है उसमें, ठीक है, या ब्रेन कैंसर भी हो सकता है. ट्रीटमेंट, व्हेन द डिसऑर्डर डिटेक्ट अर्ली इट इज़ ट्रीटेड बाय न्यूट्रिशन के ज़रिए जो है, ये अगर इन्फेंट्स में हो जाती है तो उसमें न्यूट्रिशन जो है, ग़िज़ा जो है, उसके ज़रिए जो है ट्रीट कर सकते हैं. इंडिविजुअल विद देयर डिसऑर्डर कैन थोन डेवलप एंड मेच्योर नॉर्मली, और अगर इंडिविजुअल जो है individual with this disorder can thorn develop and mature normally. तो अब नोट क्या है, इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर. ये रिसेसिव जो है डिसऑर्डर है. ओनली इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर द म्यूटेंट अलील डेवलप द डिसऑर्डर. तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया, हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए. तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं मज़ीद जो है लेक्चर्स जो है रखता जाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर. तो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.